दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों तैयारी क्या है? तैयारी एक रणनीति है जिसे हम आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों तैयारी का एक अर्थ और भी होता है कि हार कर भी हार न मानना। यानी यदि आप किसी लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, उसके लिए जुटे हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो अंतिम समय तक हार न माने। और सबसे बड़ी चीज कि अंतिम समय तक छोड़े ना। एक सूत्र वाक्य है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर मन में आपने ये संकल्प कर लिया कि मेरा जो इरादा है, मेरा जो दृढ़ संकल्प है, मैंने जो संकल्प लिया है उसको मैं पा नहीं जाता, तब तक छोड़ूंगा नहीं, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि जीत और हार कहा जाता है कि आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ये सोचकर काम करते हैं, ये सोचकर मेहनत करते हैं कि मुझे जीतना ही है, तो आप अवश्य जीतेंगे। दोस्तों मन में कोई शंका या संदेह न रखें अपनी सफलता के प्रति। क्योंकि यदि आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास जारी रखते हैं, तो यकीन मानिए आपको आपका लक्ष्य अवश्य ही मिलेगा। जीवन जो है ऐसा नहीं है कि हर चीजें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों जीवन में कई समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से आपको घबराना नहीं है। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर प्रयास करना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई परीक्षा बहुत कठिन है या फिर कोई परीक्षा बहुत आसान है। यदि आप बेहतर रणनीति से अपनी तैयारी जारी रखते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, तो कठिन से कठिन परीक्षा भी आसान हो जाती है। लेकिन यदि आपकी तैयारी नहीं है तो छोटी परीक्षाएं भी आप नहीं पास कर पाएंगे। दोस्तों हारना और जीतना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ये मानते हैं कि आपने जो तय किया है उसको पाए बिना आप रुकेंगे नहीं, तो निश्चित है कि आप उसको हासिल कर लेंगे। लेकिन यदि आप रुक गए, बीच में आपने छोड़ दिया, तो ये आपके कमजोर इच्छा शक्ति या कमजोर संकल्प को बताता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी लक्ष्य जो है एक पल में हासिल हो जाएगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके लिए निरंतर और दिशा युक्त परिश्रम करना पड़ता है। यदि आप परिश्रम करना छोड़ देते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं, तो वही लक्ष्य आपको कठिन लगने लगता है। लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ही चलिए, एक बार में नहीं, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, तो आपको मंजिल अवश्य मिलेगी और आप अपने लक्ष्य प्राप्त में सफल होंगे। दोस्तों हर परीक्षा के लिए और हर मंजिल के लिए आपको रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। और ये रणनीति काफी हद तक आपके स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करती है। किसी भी अन्य अभ्यर्थी की स्थिति परिस्थिति अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। और आप किसी का देखा देखी, किसी की नकल करके नहीं, बल्कि खुद अपने हिसाब से अपनी योग्यता और क्षमता का आकलन करते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और रणनीति दोस्तों किसी का नकल करके या किसी की कॉपी करके नहीं होती है। रणनीति आपकी खुद की होनी चाहिए। जैसे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी रणनीति क्या होगी ये अपनी क्षमता और योग्यता पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ रणनीति ऐसी होती है कि वो सब कोई फॉलो करता है। जैसे यदि आप किसी भी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, सिविल सेवा परीक्षा में या राज्य सेवा परीक्षा में, बैंक, एसएससी या फिर रेलवे या अध्यापक परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो रणनीति ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप उसके पूरे पाठ्यक्रम को जानें, परीक्षा की प्रकृति कैसी है उसको जानें, और साथ ही आप खुद का आकलन कर सकते हैं कि आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं, आप में इच्छा शक्ति है कि नहीं, किस चीज की, कठिन परिश्रम करने की। दोस्तों कठिन परिश्रम सबके लिए जरूरी है। कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चीजें किसी को तुक्के से मिल गई हैं, लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं है कि किसी को तुक्के से मिल जाए। आप जानते हैं कि कंपटीशन या प्रतियोगिता इतनी अधिक बढ़ गई है आज के दौर में कि छोटी से छोटी परीक्षा भी पास करना आसान नहीं रह गया है। लेकिन आप मन में ये विश्वास लेकर चलिए कि आप अवश्य ही सफल होंगे, क्योंकि आप उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास कर रहे हैं। और यकीन मानिए ईमानदारी से किया गया प्रयास
आपको जीत दिलाएगा और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आगे आपकी सफलता की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें और बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना कोई संदेह के खुद पे विश्वास रखें कि आप सफल होंगे और यकीन मानिए कि आप अवश्य ही सफल होंगे। धन्यवाद।